हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आर्ट एंड कल्चर के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें यूनेस्को ने हाल ही में हमारी फेमस कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूनेस्को की ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट एक्चुअली है क्या, क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं और कोलकाता की दुर्गा पूजा का इसमें इंक्लूड होने के बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस मायने हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो बाकी 13 और ऐसे बेसिकली इंटेंजिबल हेरिटेज इवेंट्स हैं इंडिया के, जो यूनेस्को की टोटल 492 की लिस्ट है उसमें इंक्लूडेड है, उस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन आज हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में यूनेस्को ने या यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इस कमिटी ने दुर्गा पूजा इन कोलकाता को इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, उसको बेसिकली प्लेस किया है अपने 16th सेशन में, जो कंडक्ट हुआ दिसंबर 13 और दिसंबर 18 के बीच में। यूनेस्को के जो डायरेक्टर हैं एरिक फॉल्ट, उन्होंने कहा कि इस तरह का रिकॉग्निशन मिलने से इससे जो हमारे हो सकता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हो, डिजाइनर्स हो, आर्टिस्ट हो, ऑर्गेनाइजर्स हो लार्ज स्केल कल्चरल इवेंट्स के, इसके अलावा टूरिस्ट हो, विजिटर्स हो, इंटरनेशनल बेसिकली कम्युनिटीज हो, उनको या उनके साथ जो वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं, उन सभी को, लोकल कल्चर्स को एक मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल सकता है, मेजर रिकॉग्निशन मिल सकता है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट बढ़ सकता है इस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की वजह से। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूजा इन कोलकाता या दुर्गा पूजा इन कोलकाता एक्चुअली इतनी सिग्निफिकेंट आखिर है क्यों। क्या ये बेसिकली दुर्गा पूजा सिर्फ कोलकाता या वेस्ट बंगाल में ही सेलिब्रेट की जाती है? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये जो पूजा है या दुर्गा पूजा है, ये पूरे कंट्री में, खासतौर से त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहां पर भी काफी जोर शोर से बेसिकली सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन कोलकाता की जो बेसिकली पिक्यूलियर फीचर है वो ये है कि कोलकाता के अंदर 10 दिन का जो शरदोत्सव फेस्टिवल है वो सिर्फ कोलकाता के अंदर मनाया जाता है, और ये ऐसा फेस्टिवल है जहां पे 3000 से ज्यादा, मोर देन 3000 कम्युनिटी दुर्गा पूजा बेसिकली एक साथ होल्ड की जाती हैं। इसके अलावा बहुत लार्ज नंबर्स में पूजा जो बंगाली हाउस होल्ड्स हैं वहां पर इंडिविजुअल लेवल पे भी की जाती हैं, और 2016 से दुर्गा पूजा कार्निवाल भी बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका सिग्निफिकेंस, इसका कोहेरेंस और इसका रिकॉग्निशन और कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये होती क्या है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? यूनेस्को के हिसाब से कल्चरल हेरिटेज कोई जरूरी नहीं कि बेसिकली सिर्फ मॉन्यूमेंट्स हो या आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट्स हो या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। कल्चरल हेरिटेज हो सकता है कोई फोर्ट हो सकता है कुतुब मीनार हो सकता है कोई प्लेग्राउंड हो सकता है एफिल टावर हो सकता है कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन हो। लेकिन इन मॉन्यूमेंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अलावा आपकी कल्चरल हेरिटेज हो सकता है ट्रेडिशंस हो, लिविंग एक्सप्रेशंस हो, जो हमने अपने एंसेस्टर से, अपने पुरखों से बेसिकली इनहेरिट की है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते रहे हैं। और ऐसे हमारे लिविंग ट्रेडिशंस, कल्चरल ट्रेडिशंस हो सकता है ओरल ट्रेडिशंस हो सकता है परफॉर्मिंग आर्ट्स हो सकता है सोशल प्रैक्टिसेस हो, रिचुअल्स हो, फेस्टिव इवेंट्स हो, नॉलेज हो, प्रैक्टिसेस हो, इस टाइप की नॉलेज और प्रैक्टिसेस जो हमारे नेचर से, हमारे यूनिवर्स से, या ऐसी स्किल्स जिसके वजह से आप ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रोड्यूस कर पाए, किसी भी शेप और फॉर्म में आपकी कल्चरल हेरिटेज हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मॉन्यूमेंट्स या टेंजिबल, मतलब जिसको आप देख सके, बना सके, आर्किटेक्चरल हो, ऑब्जेक्टिव हो, ऐसी ही हेरिटेज हो। बहुत सारी हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज आपकी इंटेंजिबल भी हो सकती है। और इसी कल्चरल हेरिटेज की डेफिनेशन का फिर एक सब क्लासिफिकेशन कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फिर क्या होती है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है जो ट्रेडिशनल हो और कंटेम्परेरी हो, उसके साथ लिविंग हो। इसका मतलब पहले से चली आ रही हो,
अभी भी चल रही हो, अभी भी उतनी लाइवली हो, इंक्लूसिव हो, ज्यादातर बेसिकली जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हो, इसके पार्ट हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, बहुत सारे सेक्शंस, अलग अलग कम्युनिटीज इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट करती हो और कम्युनिटी बेस्ड हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट इसको मना रहा है, लोग खुद, कम्युनिटीज खुद, लोकेलिटीज खुद बेसिकली इसका पार्ट बने, इसको सेलिब्रेट करें। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कल्चरल डाइवर्सिटी मेंटेन करने की हमारी सोसाइटी में, खास तौर से जो हमारा बढ़ता हुआ ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली एरा है उसमें। और ये सभी चीजें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, अलग अलग कम्युनिटीज की हमको मदद करती हैं, हेल्प करती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, एक इंटरनल कल्चरल डायलॉग डेवलप करने में। इसके अलावा अलग अलग वेज ऑफ लाइफ हो सकता है, आप किसी और चीज को वर्शिप करें, आप किसी और चीज को वर्शिप करें, आपके ट्रेडिशंस कुछ हो, दूसरे कम्युनिटी ट्रेडिशंस कुछ और हो, एक दूसरे के ट्रेडिशंस के लिए, वे ऑफ लाइफ के लिए म्यूचुअल बेसिकली रिस्पेक्ट डेवलप करने में। क्या ये इकलौता बेसिकली इवेंट है जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? ऐसा नहीं है। जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें अभी 492 टोटल एलिमेंट्स हैं। इस लिस्ट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो एलिमेंट्स हैं उसमें इंडिया के दुर्गा पूजा इन कोलकाता जो इस साल अभी बेसिकली इंक्लूड किया गया है, इसके अलावा 13 एंट्रीज पहले से हैं। इन एंट्रीज को भी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 2021 में ये जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें इंडिया के अलावा और भी कई तरह की बेसिकली एंट्रीज थी, जैसे अरेबिक कैलीग्राफी, जैसे उज्बेकिस्तान की बख्शी आर्ट, इसके अलावा कांगलीज रुम्बा, फैल्कोर्नी जो डेनमार्क का इन्यू ड्रम डांसिंग है, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इटालियन नॉलेज है, प्रैक्टिस है ट्रफल हंटिंग और एक्सट्रैक्शन की। तो बहुत मेजर बेसिकली कंपटीशन आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, अलग अलग बेसिकली कंट्रीज से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, जहां पर हर कोई चाहता है कि उनकी बेसिकली चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो, उसको रिकॉग्निशन मिले ही मिले। इंडिया के दुर्गा पूजा इन कोलकाता जो इस साल बेसिकली इंक्लूड किया गया है, इसके अलावा और कौन से 13 इस लिस्ट में शामिल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड है। 2008 में पहला रिकॉग्निशन हुआ हमारा जो वैदिक चैंटिंग है, वेदास को जिस तरीके से बेसिकली चैंट किया जाता है, 2008। उसके बाद रामलीला को, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण 2008 में, उसके बाद 2008 में ही कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है, इसके बाद 2009 में रमन जो एक रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर है, कहां का? गढ़वाल हिमालयास का। उसके बाद 2010 में मुदियेट्टू जो कि एक रिचुअल थिएटर है, इसके अलावा केरला का डांस बेसिकली ड्रामा फॉर्म भी इसको कहा जाता है। फिर 2010 में ही कालबेलिया फोक सॉन्ग है राजस्थान के, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। 2010 चाहू डांस, 2012 में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख की, किस तरीके से जो सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं इस ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में, उनको कैसे रिसाइट किया जाता है, उनको बेसिकली कैसे बोला जाता है। फिर 2013 में जो संकीर्तन है, रिचुअल सिंगिंग है, ड्रमिंग है, डांसिंग है, कहां की? मणिपुर की। फिर उसके बाद 2014 में जो ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल्स हैं, खासतौर से अगर आप देखें पंजाब के ठटेरास हैं जो जंडियाला गुरु, 2014 में इनको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा 2016 में योगा को, 2016 में ही नवरूज को, और 2017 में कुंभ मेला। 2017 मतलब रफली 4 साल के गैप के बाद फाइनली फिर से इंडिया का एक मेजर इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्निशन अपनी बना पाया है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ 2021। इस तरीके से और भी बहुत सारे हो सकता है कल्चरल, ट्रेडिशनल, इंटेंजिबल, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इस डाइवर्स वास्ट कंट्री ऑफ इंडिया में बेसिकली एग्जिस्ट करते हों। मुझे उम्मीद है दोस्तों टाइम के साथ धीरे धीरे उनको भी नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलता चला जाएगा, जिसके फायदे क्या होंगे? एक तो वहां के लोकल ट्रेडिशंस को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा
इन ट्रेडिशंस को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने की वजह से टूरिज्म में एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को देखा जा सकता है। इसके अलावा बेसिकली यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो ये दुर्गा पूजा कोलकाता या वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुई, आज ये दुर्गा पूजा आप दिल्ली में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, यूपी में देख सकते हैं, पंजाब में देख सकते हैं, मणिपुर में देख सकते हैं, बहुत सारे एरियाज में देख सकते हैं। ऐसे और भी हमारे ट्रेडिशंस हो सकते हैं जो स्टार्ट कहीं से हुए लेकिन धीरे 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 पर्कुलेट हुए थे कंट्री में और बेसिकली जगह भी धीरे धीरे अपने फैल गए हों। यही मुझे लगता है ब्यूटी है हमारी सोसाइटी की, हमारे कल्चर की और हमारे डेमोक्रेटिक देश इंडिया की। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।